नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताह्याते भये अरहंतादिमान। कर मंगल करहूँ महाग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। यहाँ सिद्ध पूजन जी का अर्थ करने के लिए कुछ श्रोताओं ने अनुग्रह किया था। इनके अनुसार सिद्ध पूजन भाषा पूजन है, जो कि पंडित हीरा चंद जी साहब की लिखी गई है। उनके द्वारा लिखी गई पूजन बहुत भाव प्रधान है और अनुप्रयास अलंकार का उसमें अत्यधिक प्रयोग हुआ है। तो मुझे जिन शब्दों का अर्थ मेरे ज्ञान में स्पष्ट हुआ उनका तो मैंने यथावत अर्थ कर दिया है, और जिन शब्दों का यथावत ज्ञान नहीं हो पाया उन शब्दों को गौण कर दिया है, या जैसे शब्द थे शब्दों को यथावत यहाँ दर्शा रहा हूँ। आप उनके विशेष और किसी विशेष ज्ञानी से उसके अर्थ और जानने का प्रयास करें। आपका उत्तम भविष्य हो, मंगलमय हो। यहाँ सिद्ध पूजन का स्थापना अपन पढ़ते हैं। स्थापना शुरू करते हैं, फिर जयमाला करेंगे। अष्ट कर्म अरिनष्ट अष्ट गुण पाए के। ये अष्ट कर्म को नष्ट करें। कौन से अष्ट कर्म? अष्ट कर्म कौन से भाई? 8 कर्म, धातिया और अघातिया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इन अष्ट कर्मों को अष्ट कर्म करि नष्ट अष्ट गुण गाय के। अष्टम वसुधा माही विराजे जाय के। ऐसे सिद्ध अनंत महंत मनाय के। सोष्टभ आवाहन करूँ हर्षाय के। अष्ट कर्म करि नष्ट। अष्ट कर्म कौन कौन से हैं ये नाम बताया मैंने। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र है। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म हैं। इनको नष्ट किया। कब नष्ट किया? 4 कर्म तो अनंत चतुष्टय प्राप्त करने वाले अनंत देव के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जो घातीय कर्म कहलाते हैं। जो अपने आत्मा के स्वभाव को घात करने वाले होते हैं उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। जो आत्म स्वभाव को घात न करके हमारे साथ रहते हुए परिणामों के उदय से प्राप्त अवस्थाओं से जो अवतरित होते हैं और रागद्वेष रूप परिणमित होकर बाहर की सामग्रियों को प्रतिपादित करते हैं। जैसे नाम कर्म के उदय से शरीर का मिलना, आयु कर्म के उदय से आयु की देवायु, मनुष्य आयु, तिरंच आयु, देवगत, नरक आयु, इनका मिलना। वेदनी कर्म के उदय से साता वेदनी, असाता वेदनी आदि का संयोग होना। और अंतराय कर्म के उदय से साता वेदनी, असाता वेदनी कर्म, अंतराय पड़ना कम ज़्यादा। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। हे प्रभुवर, आपने अपने 8 कर्मों को नाश कर दिया है। आप श्री के द्वारा 8 गुण प्रकट हुए हैं। अगुण, लघु, अवगाहन, सूक्ष्म, विराजमान आदि निराबाध गुण सिद्ध के। समता, दर्शन, ज्ञान, अबुल, लघु, अवगाहन, सूक्ष्म, विराजमान, निराभान गुण सिद्ध के। तो समता, दर्शन, ज्ञान, समकित दर्शन, समकित दर्शन, ज्ञान। समता को समकित कहते हैं। समकित को कहते हैं, समकित माने सच्चा, और समता माने वस्तु की व्यवस्था के परिणाम को परिणमित होते हुए स्वरूप में रमण करना, जो समता है ना। तो समकित दर्शन, ज्ञान, अगुण, लघु, अवगाहन, सूक्ष्म, विराजमान, निराबाध गुण। हे प्रभु वीतरागी देव, आपने अपने 8 कर्मों का नाश कर दिया है और आप 8 गुणों से संयुक्त। अब 8 गुण कौन से? ये जो गुण बताए हैं, 8 कर्म कौन से ये बता दिए, 8 गुण कौन से ये बता दिए, इनको प्राप्त कर लिया है।
और क्या गया, अष्टम प्रसुधा, दूसरा क्या, अष्टम वसुधा मही विराजे जाए की। अष्टम वसुधा कौन सी, कि 7 तो नरक की पृथ्वियों कहा है, और अष्टम वसुधा पाने को कर में 8वां द्रव्य लिए है ना अपनी पूजा में। तो अष्टम वसुधा माने 8वीं पृथ्वी, सिद्धशिला, वहाँ सिद्धशिला में विराजमान कैसे होते हैं। सिद्ध प्रभु का स्वरूप कैसा है, सिद्ध का अपन सिद्ध जो 2 जगह अपने का इसके स्वरूप के बारे में बात की। टोडरमल स्मारक जी ने, टोडरमल जी ने एक बताया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वो जो गृहस्थपना त्याग कर मुनिधर्म अंगीकार कर निष्ठभाव साधन द्वारा 4 अघात्या कर्मों का क्षय कर, कुछ समय बाद अघात्या कर्मों का भी क्षय करके लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप में विराजमान हुए हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। किंचित न्यून पुरुषाकार रूप में कहाँ विराजमान हुए, लोक के अग्रभाग में। लोक के अग्रभाग में सिद्धशिला पर विराजमान होते हैं। तो वहाँ के यहाँ कह रहे हैं अष्टम वसुधा मुआही विराजे जाए के, ऐसे सिद्ध अनंत महंत मनाए के। ऐसे सिद्ध भगवान जो अनंत गुणों से परिपूर्ण है, जिनके पास अनंत गुणों से आप पूरित हैं, वो अष्टम वसुधा पे हैं। आपके मन के भावों की स्थिरता स्थित हो गई है। आपको अब उनको मैं क्या करूँ, नीचे वाले आएंगे, सोष्टव आवाहन करूँ हर्षाय के। हे प्रभु आप कैसे हैं, आप अनंत गुणों से मंडित हैं और महिमावान हैं, महंत हैं, है ना। अखंडित आपकी प्रतिभा है, आपके अनंत गुण आप में प्रकट हो गए हैं, प्रकट रूप को प्रकट पर्याय में प्राप्त हो गए हैं। अनंत रस का, अनंत आनंद का निरंतर भोग करने वाले हैं। ऐसे प्रभु सिद्ध भगवान मैं आपको आह्वान करता हूँ हर्षाय के, कि मैं सोष्टव आवाहन करूँ हर्षाय। हे प्रभु आप ओम रीम अवतर अवतर हम, हे प्रभु आओ 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 और मेरे सिंहासन रूपी हृदय कमल पर विराजमान हो। प्रभु आपका पधारो पधारो पधारो, आप मेरे हृदय कमल पर पधारो और मेरे हृदय कमल पर प्रहार कर प्रभु आप विराजो। अति प्रसन्नता से मैं आपको अपने हृदय में, हृदय कमल पर स्थापित करता हूँ और आनंद का अनुभव करता हूँ। प्रभु आपको, आपका धन्य हो, आप धन्य हो प्रभु। आपके द्वारा बताया गया मुक्ति का मार्ग हमें आत्म कल्याण का मार्ग प्रदत्त कर रहा है और हम भी उस मार्ग पर चलेंगे। इसलिए भगवान को आह्वान करके बुद्धिपूर्वक यहाँ उनको बुलाया गया है, अवतरित किया गया है। मैंने बुलाया गया, भगवान नहीं आते जाते, ये भी आप ध्यान रखें कि मैं यहाँ बुलाया गया कहने का कथन कि उनका स्मरण करते हुए अपने भावों को उनसे जोड़ा गया। भैया भगवान तो आवागमन से रहित हैं, आपके बुलाने से भगवान आते नहीं, वो आपके भगाने से जाते नहीं, ना तो वो आते हैं ना जाते हैं। ये तो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए अपन जो भगवान के सामने स्तुति करने गए हैं, तो उनके गुणानुवाद करने के लिए व्यवहार से कहा जाता है कि भगवान आओ आओ तिष्ठो तिष्ठो मम हृदय स्थापित, अत्र मम हृदय, अत्र अवतर अवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अत्र अवतर तन्निहितकरम, मेरे सानिध्य में आ जाओ प्रभु, मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, ये कथन करते हैं। अब आगे की बात करें छेड़ाला का प्रथम ध्यान दहन विधि तरुदही पायो पद निर्वाण, पंच भाव जुत स्थिति थये नमो सिद्ध भगवान। ध्यान दहन माने ध्यानाग्नि से आपने, दहन माने अग्नि, ध्यान दहन माने ध्यान रूपी अग्नि से आपने विधि तरु, विधि तरु माने, तरु माने होता है वृक्ष, विधि माने होता है कर्मों का वृक्ष को, दही माने दही दिया है, माने जला दिया है। हे प्रभु आपने अष्ट कर्मों को ध्यान रूपी अग्नि द्वारा चलाकर आपने पायो पद निर्वाण, आपने निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया है। पंच भावजुत स्थिर थये नमो सिद्ध भगवान, और हे प्रभु आप पंच भाव में स्थिर हो गए हैं। और पंचम भाव में स्थिर हो गए माने परम पारणामिक। कौन कौन से भाव हैं, उष्ण, सूक्ष्म, क्षायिक, औदैक और पारणामिक।
इन पारमाणिक भाव के बिना कोई जीव नहीं, औदायिक भाव के बिना कोई संसार ही नहीं। ठीक है, ऐसे पांचों भावों का अपना अपना कथन है। पंडित हीराचंद जी साहब ने यहाँ भगवान सिद्ध के लिए पंचभाव में स्थित हो गए, माने जो द्रव्य से और उनकी पर्याय में भी वो भाव प्रकट हो गए। द्रव्य से तो जो प्रत्येक जीव अपने स्वचतुष्टय में है वो पंचम भाव रूप द्रव्य से है, पर पर्याय से शक्ति अपेक्षा सभी द्रव्य पंचम भाव में स्थापित है। ये जीवत्व जो है, भवितव्य जीवत्व भवितव्य तो अलग है, जीवत्व चेतनत्व सभी द्रव्यों में है, ज्ञान सभी द्रव्यों में है, सभी जीव मात्रों में है। सभी द्रव्यों का मतलब अपनी जीव की बात चल रही, इसके अलावा किसी की बात नहीं चल रही। तो जीव कहाँ है? सभी जीव द्रव्यों में जीवत्व है, सभी जीव द्रव्यों में। भव्यवत अभ्यवत दो में से कोई एक होएगा, पर पारमाणिक भाव सभी जीव द्रव्यों में है। जैसे ज्ञान सभी जीव द्रव्यों में है, वो सदाकाल है, सभी पर्यायों में है, एक इंद्रिय से लेकर सिद्ध साधक की सभी पर्यायों में, निगोच से लेकर सिद्ध साधक। ठीक है, यहाँ कहते हैं ध्यान दहन विधि तरुदही, ध्यान रूपी अग्नि से अष्टकर्म रूपी वृक्षों को जला दिया। अष्टकर्म रूपी, अष्टकर्म है अष्टकर्म के जो थे, जिन्हें विधि की मतलब यहाँ दारू की उपमा दी। पंच भाव में स्थिर हुए और मैं प्रभु भगवान आप पंचम पारमाणिक भाव को प्राप्त किए और अपने स्वभाव में स्थिर हुए। मैं आपको बारंबार नमोस्तु 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 नमस्कार करता हूँ। दूसरे में क्या कह रहे हैं? दूसरा पद जो है, सुख सम्यक दर्शन ज्ञान लहा अगु लघु सूक्ष्म वीर्यमान महा अवगान आबाद अगानन हो सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। सुख सम्यक दर्शन ज्ञान लहा अगु लघु सूक्ष्म वीर महा अवगाह बादवायक हो सब सिद्ध नमो सुखदायक। यहाँ क्या इसमें, हे प्रभु आपने अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख आदि सम्यक दर्शन है ना, तो सम्यक दर्शन के बाद सुख अनंत, क्योंकि अनंत सब आठों कर्मों को जला दिया। सुख दर्शन ज्ञान अनंत, ये 8 गुणों की बात करें। अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर प्राप्त किया, और अगुण लघु अवगाहन सूक्ष्म और अव्याबाद जो गुण अभी आपके बताए थे, संकेत दर्शन ज्ञान अगुण लघु अवगाहन सूक्ष्म विराजमान निराबाद गुण स्थिति के, तो ये जो 8 बताए थे ये कर्म, यहाँ गुणों की बात की। इन 8 गुणों से आप मंडित हो, कर्मों को विखंडित हो, मैंने ऊपर आया था ना अपने में, अरे 8 कर्म नष्ट करी अष्टम वसुधा पाने, और 8 गुण पाए थे। 8 कर्म करी नष्ट 8 गुण दाए, कि आपने 8 कर्मों को नाश किया और 8 गुणों को प्राप्त किया। तो यहाँ पहले और दूसरे में, ये दूसरा पद है उसमें 8 कर्मों के अभाव रूप और 8 गुणों को प्राप्त करने रूप दशा थी। अभाव की दशा सद्भाव में गुणों का न बखान किया। अब क्या हुआ, तो ऐसा पूर्व पद आपके पास प्राप्त हो गया। तो इसमें क्या कि तीनों लोग के आपको, जितने इंद्र हैं, जितने लोग हैं, जितने हैं लोकालोक के सभी जीव आपको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। यह तीसरा पद है, असुरेंद्र सुरेंद्र नरेंद्र जय भूनेन्द्र खगेन्द्र मगरेन्द्र जर जावन मान मिटाय कहो सब सिद्ध नमो सुखदायक। आए प्रभु आपको कौन कौन जजते हैं, मतलब नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं। सुरेंद्र नरेंद्र, सत इंद्र नमन कर 30 धार। सत इंद्र माने जो 100 इंद्र हैं, मृगेंद्र नरेंद्र सुरेंद्र। देखो मनुष्यों का इंद्र होता है चक्रवर्ती, तेंचों का इंद्र होता है सिंह, और भवनवासी भयंकरवासी जो देव हैं उन सबके भी इंद्र, और सूर्य और चंद्रमा ये है ज्योतिष देव। ये सभी देव लोग जो देव हैं 100 इंद्र निकल, सत इंद्र निकल बंदिश तो है ना। 100 इंद्रों की वंदना अपने जैन देव की वंदना में आती है कि सत इंद्र निकल बंदिश तो है, सुर नर रूप पशु गति मद मोह है। तो ये उनमें क्या है, तो ये यहाँ इसमें इंद्रों की वंदना का, और वो कैसे हैं प्रभु का, आप कैसे
आपने स्वयं अपना जन्म मरण और जरा रूप का मिटा दिया है, और हम सब लोगों को भी आप मोक्ष मार्ग का मार्ग बताने से जन्म मरण और जरा का मार्ग नष्ट करने वाले हैं, दुख दूर करने वाले हैं। वो इसलिए आपको यहाँ नमन किया। यहाँ जो हमने इसका विश्लेषण किया है वो आपको सुना देते हैं। हे प्रभु, आप सत इंद्रनकर वंदित हैं, तो इंद्र चारों गतियों में सभी आपकी वंदना करते हैं। आप जन्म मरण और जरा आदि रोगों से रहित हैं, उनका आपने निरावरण कर लिया है। आपकी वंदना करने से सभी प्रकार के सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। आपके दर्शन पूजन से वंदना से सभी सुख सामग्री पुण्योदय से सहज ही प्राप्त हो जाती है। कि अपना पुण्य का उदय होता है, क्योंकि प्रभु की वंदना स्तुति करने से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं। परिणाम की विशुद्धता से पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का बंध होने से बाहर की स्थिति सामग्री सहज ही पुण्य के उदय से सद्भाव में प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की हमने व्याख्या की है। चौथा पद हमारे जो ज्ञान में आया है, जिन शब्दों के अर्थ, उनका अर्थ हमने जो बुद्धिपूर्वक समझ में आया उस ढंग से निरूपित किया है, आप समझ लें। अमलम अचलम अकलम अरुकल अकुलम अचलम सजलम अचलम अचलम अरलम अतुलम अवलंब तरल शिवनायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। क्या अमलम, अमल अमल हो, अमलम अचलम अकलम अकुलम अचलम अचलम अरलम अतुलम अवलम तरलम शिवनायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। यहाँ के अमल माने आप, अमल माने मल किसे कहते हैं? कर्ममल। ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्म अनंता। ते हैं निकल अमल परमात्म। वो निकल है अमल माने मल का अभाव कर दिया। कौन से? द्रव्य मल, नो द्रव्य कर्म का मल, भाव कर्म का मल और नो कर्म का रूपी मल। माने आपने सभी प्रकार के कर्मों को नष्ट कर दिया। आपके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म नष्ट हो गए हैं। आप अष्टकर्म भी नष्ट हो गए हैं, जो अष्टकर्म की बात करने पहले की। अचलम, अचलम माने चल माने चलायमान, जो चल चल होता है पद वो चला है। अचलम माने आपने स्थिर हो गए हैं, अब आप चलने वाले। अकुलम, अब आप कल माने शरीर, अकल शरीर से रहित हो गए। अकुलम, अब आपका कोई कुल नहीं होने वाला, कोई जाति कुल आपका नहीं होने वाला। अचलम, अब आप छल छिद्र से दूर हो गए हैं। अचलम माने अचल पद को प्राप्त किया। अरलम माने किसी प्रकार का रल माने संसार का प्रवण रूप विकार रूप अवस्था नहीं होने वाली। अतुलम माने अब आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप ऐसे अनंत वीर, अनंत बल है ना, अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के धारी हो गए। तो अनंत वीर के धारी हो गए तो फिर अब आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अबलम मतलब अब आप किसी के आलम्बन नहीं है आपके पास, आप स्वयं स्वावलंबी, पूर्ण स्वावलंबी हो गए। सरलम, आप पूर्ण रूप से सरल हैं। शिव नायक हो प्रभु, आप तो मुक्ति के नायक हैं। और सब सिद्ध नमो सुखदायक हो, आप सब सिद्धों में आपकी स्थिति बन गई है, सब सिद्ध हैं। और मैं आपको सभी सिद्धों की वंदना करता हूँ। यहाँ जो मैंने अर्थ किया उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा जो अर्थ है। हे प्रभु, आप कर्ममल से रहित हैं, स्थिर हैं, स्वभाव में हैं, अशरीरी हैं, जन्म मरण रहित हैं, कचायों का अभाव कर आप अनंत सुखी हुए हैं। आप अतुल बली हुए हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप सुखों को देने वाले हैं, मुक्ति रमापति हुए हैं। आप सरल हैं, सुख हैं और स्वस्वामी हैं। आप किसके सम मुक्ति रमा के स्वामी हो। आप हे प्रभु, आप मोक्ष लक्ष्मी के स्वामी हैं, अनंत गुणों के पिंड हैं, पूर्ण सुखानंदमय है, स्वरूप में है। ऐसी चतुर्थ पद की स्थापना की व्याख्या करने की। पंचम पद है अजरम अमरम अधरम अधरम। ये अघरम और अधरम है। अजरम अमरम अघरम अधरम अडरम अरहम मरमम अधरम अपरम सपरम सबलायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। अब इनमें क्या है? इसमें अपने शरीर की अपेक्षा इसमें है अजरम, आप अजर हैं। अजर माने बुढ़ापा,
जन्म जरा रोगादि विनाशनाय जन्म निपांति स्वाहा कहते हैं। जन्म जरा मरण निवारना। जरा माने बुढ़ापा, अजरम माने अब आपको बुढ़ापा नहीं, अमरम अब आप मरण को प्राप्त होंगे, आपने अमर पद प्राप्त। अघरम अब आपका कोई घर नहीं रहेगा। अधरम माने आप किसी के आधार पे नहीं। अडरम आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं। अरहम अरहम हर हम माने स्वयं का पूर्ण परिपूर्ण है। अरहम हर हम अधि का नाश करने वाले, और हरम माने अपने स्वभाव में रमण करने वाले। अमरम आप कभी मरण को प्राप्त नहीं होंगे, अमर प्राप्ति। अधरम और आप अपने स्वयं के आधार है, पर के आधार नहीं। अपरम आप परम, अपरम माने ऐसा पर के आधार से कोई पद आपको नहीं मिला, आपने अपर पद है जहाँ आप किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती, वो अपरम पद प्राप्त हो गया। असरम माने अब आपके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप सबसे प्रभावों से बेहद हो गए हैं, आप सब प्रकार से आप योग्य हैं। हे सिद्ध भगवान, मैं आपको बारंबार सुख प्राप्ति से नमस्कार करता हूँ। ये सामान्य जो अर्थ 5वें का है वो आपको बता देता हूँ। आप अजर अमर हो गए हैं, आप पारनामी रूप परिणमित हो गए हैं, पर परिणति से आप रहित हो गए हैं, स्वघर में ही आप विराजमान हुए हैं, सर्व प्रकार से सर्व गुणों से युक्त हैं प्रभु। मैं आपको सभी सिद्ध भगवानों को मैं वंदना करता हूँ और अंश प्राप्ति की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी भावना भाता हूँ कि मुझे भी इस परम पद की प्राप्ति हो। ऐसी मंगल भावना से प्रभु आपको नमन करता हूँ। छठा पड़ा पढ़ते हैं। ब्रस्त बंद अमंद ननंद लहे निर्दंद अफंद सुछंद रहे, नित्य आनंद वृंद बधायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। ब्रस्त बंद अमंद नंद लहे, निर्दंद अफंद छंद लहे, निज आनंद वृंद बधायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक। ब्रस्तबंध माने हे प्रभु आप धर्म के तीर्थ नायक हो, धर्म नायक तीर्थ नायक। ब्रस्त माने धर्म होता है। हे धर्म के प्रभु हो, धर्म के धारण करने वाले हो, धर्म का फैलाने वाले हो, आप सभी धर्म आप में समाहित हो। अमंद माने आपका स्वभाव जो ऐसा है वो कभी मंद नहीं पड़ेगा, वो निरंतर स्वभाव रूप से स्वपरिणमन रूप से निरंतर बना। न निंद आप किसी की निंदा स्तुति आदि से आपसे परे है। निर्दंड आप किसी प्रकार के दंड फंदों से रहे थे। निर्दंड अफंद अफंद दंड फंद में संसार के परिभ्रमण में होने वाली परिणतियों के दंड फंद से आप रहित हैं। आप स्वच्छंद माने स्वयं में ही परिपूर्ण लीन हैं। निज आनंद बंध बधायक हो, और आप मेरे लिए भी आनंद की वृद्धि के लायक हो। मेरी परिणति में भी आपकी पूजा स्तुति आराधना करने से मेरी परिणति भी आनंदमय हो रही है और आनंद के स्वरूप में बढ़ रही है। सब सिद्ध नमो सुखदाय। हे प्रभु सिद्ध भगवान को बारंबार नमन करता हुआ जी जीव कहता है कि आप सब प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, सब सुखों को देने वाले हैं। मैं भी अपनी परिणति में ऐसी सब व्यवस्था पाऊँ, इस मंगल भावना से प्रभु को नमस्कार किया है। यहाँ छठे पद का हमने जो अर्थ किया है उस अर्थ को आप देखें। आप धर्म धुरंधर हो, आप सभी जगत के दंड फंदों से रहित हो, स्वतंत्र परिणमन रूप परिणित हुए हो, आनंद कंद रूप हुए हो, आप सभी सुखों को देने वाले हो। आपकी परिणति आप में रमण करने वाली है और आपका स्मरण करके आपकी वंदना करके मैं भी अपनी परिणति का स्मरण कर अनंत सुख की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। ऐसी भावना मेरे अंतर में आई है। सातवां भगवंत सुशांत अनंत गुणी, जयवंत महांत नमंत मुनि, जग जंतु तनो अगनायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। भगवंत सुसंत अनंत गुणी, क्या कहते हैं भगवंत, कहते हैं भगवंत सुसंत अनंत। हे प्रभु भगवान आप संत हैं, सुसंत माने सब संतों के संत हैं, आप सर्वोत्कृष्ट संत हैं। पंच परमेश्वरों को 5 गुरुओं में भी आचार्य उपाध्याय साधु को गुरु कहते हैं, अनंत भगवान को परम गुरु कहा जाता है। और ये परम गुरु, परंपरा गुरु में जो गुरु की परंपरा होती है वो गुरु कहते हैं।
अपर नाम गुरु जो है सिद्ध भगवान को अपर नाम है। भगवान तो है पर गुरु भी हैं, इसलिए क्या अपने है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जी बताए। तो गोविंद को बताने वाले भी गुरु और गोविंद स्वरूप भी गुरु। अपने भगवान अपने को भगवान बनाने का स्वरूप बताते हैं, भक्त नहीं बनाते अपने भगवान। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, निज आत्म का ध्यान रहेंगे। तो भक्त बनने की अपनी परंपरा नहीं है। अन्य आगमों में तो भक्त बना के छोड़ दिए, भगवान बने रहते हैं, भक्त बने रहते हैं। पर जैनागम का ऐसा विशेष उपलब्धि है कि जैनागम में भक्त नहीं भगवान बने। कहते ना, भूत काल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान जो आपका मम भविष्य में यह दान। कि मेरा भी प्रभु आपके जैसा स्वरूप है, ऐसा का ऐसा भविष्य काल में भी मेरा स्वरूप ऐसे ही पद प्राप्त हो, ऐसी भक्त भावना भाता है और उसी रूप उनका स्मरण करता है। निज आनंद बंद बधायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। यो अब इसमें सात बता ना, भगवंत संत अनंत गुणी जयवंत महंत नमंत मुनि। तो आप अनंत गुणी हैं, आप उत्तम संत हैं और सभी संत महंत आपको मुनि लोग आपको नमन करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। जग जंतु तनो अघनायक हो। जग जंतु माने जगत के जीवों को आप उनके कर्मों का नाश कर, अघ माने कर्म, अघ माने पाप, अघ माने पापों का नाश करना है। जो विकार रूप परिणाम है वो सब अघ रूप परिणाम है, कि सभी पापों का नाश करने वाले हो। हे प्रभु आप संसारी सभी जीवों के सभी पापों का नाश करने वाले हो, सब सिद्ध नमो सुखदाय। इसलिए मैं आपको वंदना करता हूँ। देखो भगवान करता रहता नहीं, अपने भगवान तो भीतर आ गई सर्वगो हृतोपदेशी, और सिद्ध भगवान क्या द्वारा उपदेश जो है वो आप देखें कि कानों से सुनाई नहीं देखेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो निराकार है। पर निराकार होके भी स्व आकार हैं, वो अपने स्वरूप के आकार सदाकाल विराजमान है। अपने स्वतंत्रता में निरंतर स्वाधीनता का रसस्वादन करना है। तो हम उनके माध्यम से उनके गुणानुवाद करके, उनके स्वरूप का स्मरण करके, उनके स्वरूप को जानकर मानकर उनका अनुभव करके अपना भी स्वरूप उन जैसा है। तुम जैसा बनने को प्रभु चरण तुम्हारी आया, सब स्वाहा करने आया। तुम हो पूज्य पुजारी का मैं भेद करूँगा, स्वाहा सब स्वाहा करने आया। क्या अपने आप पूज्य पुजारी का भेद रहित स्थिति है। इसलिए वर्तमान प्रभु आपका, भूतकाल प्रभु, भूतकाल मेरा है ना, तो वर्तमान जो आपका, क्या आपका जो भूतकाल जो था वो मेरा वर्तमान काल है, आपका जो वर्तमान काल है मेरा भविष्यकाल हो, ऐसी भावना भार है। तो वो क्या करेगा ना कि भैया भगवान नहीं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे। तो ऐसी बात अपने यहाँ कही है। तो यह कहते हैं सात आठ साथ में, तो जग के जंतुओं को, जगत के जीवों को, सबका पाप का नाशन करने वाले सब। ये सब सात इसमें देखते हैं हमने जो क्या लिखा है। हे भगवान आप ही सच्चे संत हैं, आप अनंत गुणी हैं, आपकी महिमा तो मुनिराजगण नमन करते हैं। जगत के जीवों के पाप प्रक्षालक हो और सुखदायक हो, ऐसा प्रभु के प्रति हमारी भावना। प्रभु आप सभी प्रकार के जगत संसारी जीवों के पापों का प्रक्षालन करने वाले, सभी पापों को अग्नायक, अघना अग्नायक मतलब पाप का प्रक्षालन करने, अग्नायक पापों को शांत करने वाले हो और सब सिद्धि को प्राप्त कर चुके हो। मैं आपको आत्म सिद्धि के लिए आपको नमन करता हूँ। 8 बार। अकलंक अटंक शुभंकर हो, निर्डंक निष्टंक शिवंकर हो, अभियंकर शंकर थायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। अकलंक मान आप कलंक से रहे थे, कर्म कलंक, कलंक का टाट दिया, मैंने किसी प्रकार का आप में कोई दोष नहीं है। देखो अकलंक निकलंक की कहानी आती है ना, तो अकलंक निकलंक की कहानी, जब बौद्ध गुरुओं के पास वो शिक्षा प्राप्त करने गए थे, तो अकलंक और निकलंक मुनिराज जब गृहस्थ अवस्था में थे तब शिक्षा के लिए गए थे। तो उनकी परीक्षा ली गई कि वहाँ कोई भयंकर गर्जना हुई। हाँ, जैसे बरसात में होती गर्जना, वो गर्जना हुई, बिजली तड़की, भयंकर गर्जना हुई। तो नमो कार मंत्र पढ़ने वाले, नमो हंताणु,
तो बुद्ध भगवान जय बुद्ध बुद्धामि शरणम गच्छामि बुद्धामि शरणम गच्छामि बुद्धामि शरणम गच्छामि, सभी लोग वहाँ कह रहे थे। वो इन बुद्धामि शरणम गच्छामि कहने की जगह नमो वरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोही सुपथाम नमो वरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोही सुपथाम, इस प्रकार नवकार मंत्र का स्मरण किया। सबके ज्ञान में आ गया कि ये कौन, ये बच्चे हैं, कुछ ना कुछ हो। तो किसी न किसी को शिकायत कर दी। तो उन्होंने कहा कोई ना कोई ऐसा है जो यहाँ जैन बच्चे हैं पढ़ रहे हैं यहाँ बौद्ध आश्रम में, कोई ना कोई। तो उनने बुद्धिपूर्वक प्रयास किया, एक जैन बच्चा होगा, जैन, तो वो जैन प्रतिमा को उल्लंघन नहीं करेगा। तो उन्होंने जैन भगवान की प्रतिमा को बुलाया और उसको उलांघने कहा। तो बौद्ध बच्चे सब उलाग गए, अकलंक एक के बाद एक उलाग रहे थे। उनमें अकलंक निकलंक का भी जब समय आया तो अकलंक बड़े थे, निकलंक छोटे थे। उन्हें एक बार में याद हो जाता था, निकलंक को 2 बार में याद होता था। तो उन्होंने एक अपने जो चादर थे, चादर ओढ़ते थे वो लोग, तो पहले के जितने लोग थे जो गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद तो गृहस्थ आश्रम के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता। 4 प्रकार के आश्रम में बटा हुआ था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और मुनि आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में सब धोती दुपट्टे वगैरह पहनते थे। तो उनमें से उनने अपने दुपट्टे में से एक धागा निकाला, धागा निकाल के प्रतिमा जी के ऊपर डाला और उसके बाद प्रतिमा जी को उलाग गए। और एक के बाद एक, तो उनका मालूम नहीं पड़ा कौन गया, कौन जैन है, कौन उसका बयान नहीं। तो उस समय वो दृष्ट हो गया, तो उनका नहीं मालूम पड़ा। यहाँ क्या करें, यहाँ पर ने किस लिए अपन ने ये बात कही थी, अकलंक अडंक शुभंकर हो। कलंक माने कर्म कलंक, द्रव्य कलंक, नो कलंक। और वो दूसरी प्रतिमा, जिन प्रतिमा जिन सारखी कही दिनागम मान, रंच मात्र भी दोष हो तो पूजनीक सोनाई। तो उनने क्या, रंच मात्र भी दोष, तो उनने क्या करा, वो धागा डाल दिया। अब दोषित हो गई प्रतिमा, अब पूज्य हो गई, अब पूज्य हो गई। उन्होंने प्रतिमा को उल्लंघन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। अकलंक टरंत शुभंकर हो, निर्डंक सशंक निशंक शिवंकर हो। अब इसमें किसी कर्म कलंक से रहे, टंक आदि पूर्ण से अटंक, माने आपका टंका टंकित नहीं है। टंका मान टाकते हैं ना, टाकी से टाकते हैं आपको, आप में आप कोई द्वेष नहीं, तो उसका भाव किया ना जाए। शुभंकर हो माने आप सभी प्रकार से शुभ के करने वाले हो। निर्डंक माने आपको अब कर्म का डंक नहीं लगने वाला। निशंक माने शंका रहित हो। शिवंकर हो माने शिवंकर माने कल्याणकारी, शिव माने कल्याण होता है, शिव माने कल्याण। शिवंकर हो आप, कल्याणकारी हो, अकलंक हो, अढंक हो, शुभंकर हो, शुभ कार्यों शुभ का करने वाले हो, और आप शिवंकर हो, मंगलमय कार्य को करने वाले। अभियम आप भय से रहते हैं। शंकरम, तो शंकर किसको कहते हैं, भगवान को वो कहते हैं, ब्रह्मा ईश्वर या परमेश्वर या तुमको स्वाधीन कहो। तो सब शंकर जो अलग अलग रूप है ना, 1008 नाम है उनके भगवान के, तो उनमें शंकर भी है। सहायक हो आपने, अभयंकर शंकर सहायक हो आपने। और दूसरा शंकर का मतलब होता है दोष। शंकर का यहाँ दोष ले, दोष के सहायक हो। आपने प्रभु दोषों का क्षय कर दिया, तब सिद्ध नमो सुखदायक हो। और आप सब सिद्धियों को प्राप्त करके हुए, सिद्धता को प्राप्त हुए हैं, हे प्रभु मैं आपको नमन करता हूँ। 8वें में हमने जो लिखा है थोड़ा सा वो देख लीजिए। हे प्रभु आप सब कर्म कलंक से दूर हो, सब सुखों को देने वाले हो। आप अभय अक्षय हो, निशंक हो, निष्कलंक हो, सभी सुखों को आप देने वाले हो, सबकी प्राप्ति कराने वाले हो। ऐसे प्रभु को बार बार नमन हो। नमोस्तु नमोस्तु नमः। अंतरंग अतरंग अतरंग अरंग सतंग असंग सदा, भवभंग अभंग उतंग सदा, सर्वंग अनंग नसायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो।
अतरंग अरंग असंग सदा भव भंग अभंग उतंक सदाम सरभंग अनंग नटायक हो सब सिद्ध नमो शुक्ला। अतरंग माने अंतरंग से आप, अतरंग को अंतरंग में ले तो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार से आप रहित हैं। फरिगा 24 से भेद त्याग करें मुनि राज जी कृष्णा भावो छेद घटती जान। तो अंतरंग और बहिरंग 10 बहिरंग और 14 अंतरंग पर सबका त्याग करने वाला। अरंग रंग किसी प्रकार का कोई रंग रूप नहीं, कोई संग नहीं, संग से रहित हैं आप, सदा स्वरूप में रमण करने वाले। सब भंग के सब भंगों से रहित हैं, है ना। सप्तभंगी कहते हैं जैनियों को, सप्तभंगी। तो शब्द भंगों का अभाव कर दिए। अभंग माने अब कोई सा भंग आप सामने। उतंग माने उड़ता, जैसे शक्तियाँ होती ना स्वभाव में उछलती हुई शक्तियाँ, तो यहाँ उतंग माने ऊपर की ओर निरंतर स्वरूप की साधना में निरंतर ऊर्ध्व गमन कर रहे हैं। सब रंग अनंग, सब प्रकार के भंग के सर्व दोषों से आप रहते हैं। अनंग माने अंग, अनंग मुनिराज अनंग मुनि है। अनंग माने किसी प्रकार का आप में दूसरापन नहीं है। नशायक हो, सब आपने सब प्रकार के दोषों का नाश कर दिया है। हे प्रभु ऐसे सिद्ध प्रभु भगवान, यहाँ नौवे का अर्थ जो किया है वो देखें आप। हे प्रभु आप अंतरंग महिमा से मंडित हैं। आपने पुद्गल का रंग पुद्गल का असंग नहीं है। आप पर की भंग भाव भंगिमा से भंगित हैं, अभंग हैं और स्वरूप में ऊर्ध्वगमन करने वाले हैं। आप पर कृत कर्मों का नाश कर दिया है और अनंत आत्मानुभव तक का अनंत रसपान कर रहे हैं। आपने परकृत भावों का नाश करके दिया है और आत्मानुभव में आप अनंत रस का पान करें। 10वां ब्रह्मांड जो मंडल मंडक हो, त्यों दंड प्रचंड विहंडत हो, चिरपिंड अखंड अकायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मांड जो मंडन मंडन हो, ब्रह्मांड जो मंडल मंडन हो, त्यों दंड प्रचंड विहंडन हो। है प्रभु आप कैसे हैं? ब्रह्मांड जो मंडल मंडित, ब्रह्मांड में आप, ब्रह्मांड में आप मंडित होने वाले हो। ब्रह्मांड में के मंडल में आप मंडित हो और त्यों दंड प्रचंड विहंड। आपने तीनों प्रकार के दंड, तीन दंड, ये इनको भी कृत काय, ये है ना मन वचन काय को भी दंड कहते हैं। मन का, वचन का और काय का तीनों का अभाव कर, तीनों प्रकार के दंडों से आप रहित हो, विखंडित हो। आपने सभी प्रकार के मन वचन काय की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। अब और क्या है? चिद पिंड चिदानंद पैटर्न, चिदानंद रूप हो, अखंड रूप से चिदानंद 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 का अखंड अनुभव करते हो। अकायक हो, आपका कोई भी किसी प्रकार की काया आपके साथ नहीं है। चिद रूप हो, आप चेतन रूप हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक है। मैं सब सिद्धों को सब प्रकार से नमस्कार करता हूँ। ये 10वें का जो हमने अर्थ किया उसको देखें अपन। हे प्रभु आप आत्मा को निज ब्रह्मांड में रमण कराने वाले हो। आपने मन वचन काया शरीर को रहित हो गए हैं। आप सभी सिद्धों के शुद्धियों के करतार हैं। आपको सर्व सिद्धि प्राप्त करने पर मैं आपको मन से वचन काय से नो पुरुष से नमन करता हूँ। आपको नमन हो नमन हो नमन हो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब 11वां निर्भोग सुभोग वियोग हरे, निर्जोग अरोग अशोक धरे, ब्रह्म भंजन तीक्षण सायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। निर्भोग सुभोग वियोग हरे, निर्जोग अरोग अशोक धरे। आप जैसे निर्भोग, भोगों का अभाव कर दिया। तो विभोग माने अब पर के भोगों को नहीं भोगते हैं। आप में कर्म के भोग उदय से होने वाले भोग और रोग नहीं है आप में, है। आप तो अपने सुभोग, अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत गुणों का भोग होने वाले और तब पर के वियोग से रहने सब वियोग हरते हैं। माने आपने सभी प्रकार के विकारों का अभाव कर दिया है, सब प्रकार के वियोग को हर लिया है। निज जोग अपने जोग माने अपने स्वरूप में निरंतर लवलीन रहने वाले निर्जोग माने आत्मा की रमणता रूप योग में आप लगे हैं। अरोग
अशोक माने ये कर्म के उदय से होने वाले रोग और शोक से आप दूर रहें। भ्रम भंजन माने सभी प्रकार के भ्रमों का आप नाश कर सकें। सिद्ध भगवान के अनंत अनंत गुण है ना, तो अनंत गुणों को अनंत दृष्टांत उदाहरणों द्वारा जो कवि के ज्ञान में आया उसने उस नाम का नामकरण करके उनके 1008 गुण हैं वो भी हमारे ज्ञान में आए हैं। बाकी अनंत गुण के धनी हैं तो उनके जिन जिन गुणों का ज्ञान में आया उसने उस नाम से उसे दे दिए थे। इसलिए बार बार नाम में बार बार क्लेशमांकार है, बार बार बदला हुआ नाम भी स्मरण भी बार बार कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। वो फिर जैसी मिली है उनमें राग मिलाई जाती है तो एक ही शब्द के बार बार एक एक आ सब में आया भा 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 ऐसा कुछ इनने मिला दी। 10 बार अपन ने पढ़ा है तो ये अपन ने पढ़ी। अब 11 बार पढ़ा था अपन ने निर्भोग सुभोग वियोग हरे, तो आप इसका अर्थ बताया निर्भोग ही हैं, सुभोग भोग रहे हैं, सब प्रकार का वियोग है, निज योग में समाहित हैं, सभी प्रकार के रोग और शोक से आप रहे हैं, भ्रमों का अभाव करने वाले हैं और तीक्ष्ण सहायक हो। तो आप में स्वरूप में रमण करने वाले, तीक्ष्ण तीव्रता से रमण करने वाले हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। यहाँ हमने जो कार्य करा है हमारे पास जो है वो थोड़ा सा वो हम आपको दिखाते हैं। हे प्रभु, आप पर के भोगों से रहित हैं, अपने स्वभाव का ही भोग करने में भोग रहे हैं। आप निज योग और उसमें लगे हुए हैं, आप रोग शोक से रहित हैं, भव का भंजन करने वाले मन भव का अभाव आपके कर दिया है। आपकी दर्शन से छायक सम्यक की प्राप्ति होती है। कर आपने भैया भगवान के सामने के बाद ना वो कहते हैं छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवली के पादमूल में होती है। तो आप तो परम पद को प्राप्त कर चुके हैं, तो क्या कहते हैं आपने दर्शन आपके दर्शन कर छायक सम्यक प्राप्त कर सिद्धता प्राप्त लोग कर लेते हैं और आपको सिद्धता की प्राप्ति सहज हो गई है। आप तो सुख लायक हैं, आपने सभी सुखों को प्राप्त कर लिया और आप तो सब सुख के दातार हैं, सब सुख के करतार हैं। जैसे घनी वृक्ष की छाया में नीचे बैठे पथिक कहते कहाँ बैठता है, घनी वृक्ष की छाया में बैठेगा तो वो सुखी रहेगा, उसमें हवा भी आएगी और फल होंगे, उसमें फलदार वृक्ष हो, घना वृक्ष होता है वो फलदार वृक्ष होता है तो उसमें तो आदमी तरुवर तास विलंबिये 12 मास फलंत गहरी छाया गहर फल पंछी केल करंत। तो जहाँ पंछी भी केल करते हैं निरंतर तो किसके सहारे करते हैं, तरुवर तास विलंबी, उस पेड़ के नीचे बैठना जो निरंतर तास मन उसके नीचे विलंबी आराम करे, तरुवर तास विलंबी 12 मास, जो 12 मास फलता फूलता हो, गहरी छाया होती है, गहर फल घने फल होते हैं, पंछी केल करन, तो पंछियों की धुनाई, कोयल की धुनी अलग, पंछियों की धुनी बार बार सुनाई पड़ती बार बार। जय लक्ष्य अलक्ष्य सुलक्षक हो, जय दक्षक पक्षक रक्षक हो, पण अक्ष प्रत्यक्ष खला खपायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। जय लक्ष्य अलक्ष्य सुलक्षक हो, जय दक्षक पक्षक रक्षक हो, पण अक्ष प्रत्यक्ष खला खपायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। जय लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, अब आपका कोई अलक्ष्य नहीं रह गया, तो लक्षणों को प्राप्त कर लिए हैं, सभी प्रकार के से आप दक्षता को प्राप्त कर लिए, अब आपको कोई पक्ष नहीं रहा, सब प्रकार से आपने अपने को रक्षित कर लिया है और आप स्वरूप में परिपूर्ण रूप से मग्न हो गए हैं। अक्ष प्रत्यक्ष खलवायक हूँ, मैंने अब आपके किसी प्रकार का पक्षपात आप में नहीं रह गया। ऐसे श्री भगवान को यहाँ नमस्कार किया है। यहाँ 12वें में हमने जो लिखा, हे आपने सभी लक्ष्य अलक्ष्य को भेद कर तो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, अब सभी पक्षों को जानकर अपने स्वभाव में लीन हो गए हैं, रमण कर रहे हैं प्रभु अपने स्वभाव में। आप हे प्रभु, आप सभी सिद्धों में सुख प्राप्ति के हेतु मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 13वां अप्रमाद
अनाद सुस्वाद रहता, उन्माद विवाद विषाद हता, समता रमता अकषायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। अप्रमाद, आप किसी प्रकार के प्रमाद, है ना, छठा गुणस्थान सातवां अप्रमाद था ना, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त, जो एक गायक भाव है इसलिए शुद्ध कहा है, वो तो शुद्ध, वो तो वही है। तो प्रमत्त मत दशा से रहित आप अप्रमाद दिशा में, अनाद किसी प्रकार का अब शोर शराबा आपके वहाँ नाद नहीं है, सुस्वाद अपने स्वरूप का स्वाद रस शोधन करने वाले हैं, स्वरूप में रमण करने, रता माने रमण करने वाले हैं। उन्माद विवाद विषाद, अब आपको किसी कर्म का उन्माद नहीं है, उसका किसी कोई प्रभाव नहीं है, यह मोह माया महद मच्छर मदन मर्दन वीर है। तो अब आप किसी प्रकार मोह का आपके पास उदय नहीं है, किसी प्रकार का विवाद नहीं, किसी प्रकार का विषाद नहीं है, क्षमता में रमण करने वाले हैं, कषाय से रहित रहने वाले हैं, ऐसे सिद्ध भगवान की स्तुति की गई। यहाँ क्या है 13वें में अपन यहाँ पढ़ा हमने जो लिखा है वो, आप प्रमाद रहित हैं, आपने रस का भोग, आपने अपने रस का भोग, आत्मरस का भोग भोगने वाले हैं, शोक विषाद आदि से परे हैं, विवादों से रहित हैं, क्षमता से में रमण करने वाले हैं, कसाय राग द्वेष आदि परिणति से रहित हैं, आपको मेरा बारंबार नमन हो। 14वां, निर्भेद निखेद अखेद सही, निर्भेद निवेदन वेद नहीं, तब लोक अलोक के ज्ञायक हो, तब सिद्ध नमो सुखदायक हो। निर्भेद माने किसी प्रकार के भेद रहे, निर्खेद खेद खंड नहीं हो, कोई खेद नहीं, छेदन भेदन मुख प्यास, कोई किसी प्रकार का अब शोक नहीं, छेद नहीं। निर्भेद माने पुरुष भेद स्त्री भेद नपुंसक बोध, तो अब आपके भाव भेद और द्रव्य भेद दोनों का अभाव कर दिया और आप अभेद रूप हैं, वो लोक आलोक में विराजमान है। इसका अर्थ इस प्रकार है 14 का, हे प्रभु आप भेद खेद और अपूर्णता रहित हैं, भेद में स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद से रहित हैं, लोक आलोक के ज्ञायक हैं। प्रभु आप सभी सिद्धियों के प्राप्त करने वाले सिद्ध रूपी हैं, सिद्ध हैं, मैं भी सब सिद्धियों की प्राप्ति हेतु आपको नमन करता हूँ। 15, अमलीन अधीन अरीन हने, निजलीन अधीन अक्षीण बने, जम को घन घात बेटायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। अमलीन, आप किसी प्रकार की मलिनता का आपका अभाव हुआ, अब आप अमलिन हो गए, है ना, है ना। अमल, अमल जो है ना, अमल शब्द जो है कि मल का जिसमें प्रभाव कभी हुआ ही नहीं, वो अमल माने ममल स्वभाव और अमल स्वभाव, कि ममल माने मल में कभी मल का प्रवेश नहीं हुआ। ममल पहाड़ है कानन स्वामी का, ममल पहाड़, क्या किसी प्रकार का माँ मेरा स्वभाव ममल माने मल रहित ही है, ममल कि जिसका कभी मल का स्वभाव जिसमें आए नहीं, ऐसे स्वभाव। तो अमलीन के अमल स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, अधीन मैंने दीनहीन पर आपसे, अरीन मन रीन मैंने हने, तो शत्रुओं को आपने हरण कर लिया, निज लीन स्वयं स्वाधीन, कि आप निज में स्वाधीन लीन हो गए हैं और सभी प्रकारों को कर्मों को अक्षय कर दिया है। जम को घन घात बचायक हो, माने जो मृत्यु को पर आपने विजय प्राप्त कर ली। जम यमदेव होते हैं, जमराज, जमराज जम को अगर घात घटा बचायक, क्या आपके ऊपर अब किसी प्रकार के अभी मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब सिद्धि नमो सुखदायक, आपको सब सिद्धियों को प्राप्त करते हुए आपको सब प्रकार के सुख की प्राप्ति। हे प्रभु आप पूर्ण निर्मल हो गए हैं, आप में दीनहीन पने का अभाव हो गया, आप स्वयं में स्वयं के अधीन हो गए हैं, आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, आप सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है। मैं भी अपने सर्व सिद्धियों के हेतु आपको नमन करता हूँ। 16, न आहार निहार बिहार कबे, अविकार अपार उदार सबे, जग जीवन के मन भावक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक। न आहार न बिहार न निहार के कबे, कबे मन अब आपके कभी भी आहार निहार बिहार आदि दोष शरीर करते हैं वो आपके नहीं होंगे। अविकार परम पद को आपने प्राप्त कर लिया है, अब आप विकार अपार सबे, आपने अविकारी परम पद को प्राप्त कर लिया है, उसका उदय आपके जीवन में हो गया। जब जीवन के मन भावक हो, कि जगत के जीवों के मन को हरण करने वाले हो, हरने वाले हो, हे प्रभु सिद्ध भगवान आपको नमन करना। हे प्रभु आप, ये 16 है, 16 पद है बन। हे प्रभु आप आहार निहार और बिहार रहित हैं, अविकारी हैं, उदार हो गए हैं, जगत के जीवों का मन को आपने मानो हर लिया है,
प्रभु आप तो सर्व सुखों को भोगने वाले हैं, सबको सुख देने वाले हैं। प्रभु आपको मैं बारंबार सतत नमन करता हूँ। अष्टमंद अगंध अरंध भई निर्बंध अखंड गंध ठने अमलम अमलम अमनम अतनम निर्वायक हो सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। अष्टमंद अगंध अरण्य भय, इनका विशेष अर्थ मेरे ज्ञान में नहीं आया था, तो मैंने कहा जो अर्थ समझ में आया सामान्य अर्थ वो मैंने कर दिया। अष्टमंद अगंध अदंध द्वंद्व फंद से रंध से रहित हैं, क्या काय क्लेश आदि कोई क्लेश में भावना रूप विकार रूप भावना आपके हृदय में नहीं है। निर्बाध अखंड, निर्बाध मैंने किसी प्रकार की बाधा रहित अखंड सुख को भोगने वाले हैं। वो जगत की गंध आप में अब नहीं आने वाली है। अमलम, अब आप मल रहित हैं। अतनम, आप तन रहित हैं। निर्वायक हो, आपका किसी भी प्रकार का बाहर का विकार आप में नहीं रह गया, इसलिए श्री भगवान आपको नमन करता हूँ। 16वां, हे प्रभु, 17वां है ये, 17वां किसका है? हे प्रभु आप सर्व दंड फंद अरंध से रहित हैं, निर्बाध हो गए हैं, अगंध होकर स्वरूप में लीन हो गए हैं। आप कर्मल मन वचन काय से रहित हो गए हैं, आपको सुखदायक आप हुए हैं। आपने परम सुखदायक पद को प्राप्त किया है, वही पद मुझे भी प्राप्त हो, इसलिए भगवान मैं आपकी स्तुति करता हूँ। 18, निर्वर्ण अकर्ण उधर्ण बलि दुख हर्ण अशर्ण शरण बलि 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 बल मोह की फौज भगावतो तब सिद्ध नमो सुखदायक हो। अब निर्वर्ण निकर्ण उदाहरण, निरावरण हो निराकरण हो कर रहे तो निर्वाण है ना, पांचों इंद्रियों से रहित हो, मन वचन काय से रहित हो, 5 इंद्रियां, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय स्पर्श रचना घ्राण चक्षु कर्ण से रहित हो, ठीक है, और वर्ण रहित हो, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हो। उधरण मन अपने स्वरूप के में निरंतर पूर्णता करने वाले हैं। बली हो, आपने दुख हरण दुख का अभाव कर लिया। अशरण, किसी प्रकार की शरण आप में नहीं। सुशरण, सुशरण माने अपने स्वभाव में ही परण भली भांति आपने अपने स्वरूप में शरण ले ली है। बलि मोह की फौज भगा दो, हे प्रभु आपने अनंत बल प्राप्त कर लिया, इसके कारण से मोह की जो फौज थी वो सब भाग गई है और आप अनंत सुखरूप विराजमान हुए हैं। इसका अर्थ है। 18 हम इसका पढ़ देते हैं। आप प्रभु वर्ण रहित कर्ण रहित उत्तम बलधारी हुए हैं, आपके अशरण संसार की सभी दुखों का जीत लिया है और आप मोह की फौज को जीत कर प्रभु पद को प्राप्त किया लिया। आपकी इंद्रियां सुख की प्राप्ति हेतु मैं आपको अत्यंत सुख की प्राप्ति हेतु बारंबार नमन। अब जैसे अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय सुख जो है ना, हम इंद्रिय सुख की कामना करते हैं, तो प्रभु के चरण में अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त किया तो हम अतीन्द्रिय सुख की कामना करते हैं, तो अत्यंत सुख की प्राप्ति के लिए उन्हें नमन करें। 19वां, अविरुद्ध अक्रोध अयुद्ध प्रभु अतिशुद्ध प्रबोध समर्थ विभु परमात्म पूर्ण पायक हो सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। अविरुद्ध अकुज अयुद्ध प्रभु, कि आपकी हर प्रकार की विरुद्धता को आपने तोड़ दिया, अक्रुद्धता क्रूरता को आपने छोड़ दिया, किसी प्रकार की युद्ध करने की हृदय में भावना नहीं। प्रभु आप अति शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, आपकी ज्ञान है वो परम विशुद्ध हो गया है, आप प्रबुद्ध प्रकृष्ट बुद्धि के धारक हुए हैं और सब प्रकार से आप समुद्ध हैं, प्रभु हैं, विभु हैं, परम पद को पूर्ण पद को प्राप्त कर लिया है प्रभु, इसलिए आपको बारंबार नमस्कार। 19वां इधर हमने जो लिखा है वो देखें। हे प्रभु आप सब समर्थ हो को प्राप्त हो गए हैं, प्रबल बुद्धि के धारक हैं और आपने परमात्म पद को प्राप्त कर पूर्ण सुख प्राप्त कर लिया है, आपको बारंबार नमन हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 20 पढ़ते हैं। विरूप चिद चिद विरूप चिद रूप हो जस कूप अनुपम भूत भूप भूति कृतकत जगत त्रय नायक हो तब सिद्ध नमो सुखदायक हो। रूप से रहित, चेतन रूप सहित, द्युति माने प्रकाश, द्युति माने विद्युत द्युति प्रकाश, द्युति माने चमक, और दशकूप अनूप सुभूप भति, कि आप समता के रस में आप रमण करने वाले अनुपम भूप
का भूति हैं, माने उसका भोग भोगने वाले हैं। कृत कृत्य हो गए हैं आप, जगत के नायक हो गए हैं आप। हम आपको सब सिद्धियों के लिए नमन करते हैं। बीच में इधर जो हमने लिखा वो दिखा देते हैं। आप जगत के रंग रूप से रहित, रूप रंग से रहित अर्थात चैतन्य रूप स्वरूप में प्रकाशित हुए हैं। आप अनुपम विभूषित हैं। आप जग के दंड भंड कृत कर्म से रहित जग के नायक हैं प्रभु। आपको पुनः पुनः बारंबार नमस्कार। 21वां। सब इष्ट अभिष्ट विशिष्ट हेतु उत्कृष्ट वरिष्ठ गरिष्ठ पितु शिवतेष्ट तत्सर्व सहायक हो। सब सिद्ध नमो सुखदायक। सब इष्ट अभिष्ट विशिष्ट हेतु, सब प्रकार के इष्ट और अभिष्ट। इष्ट माने प्राप्त करने योग्य हो, जो अच्छा लगे उसे इष्ट। अभिष्ट माने जिसकी प्राप्ति का लक्ष्य हो। वरिष्ठ माने सबसे बड़ा जो हो। हितु, सब प्रकार से हितु हैं आप। हमारे सभी इष्ट भी हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे इष्ट हैं। और आपने अभिष्ट पद को प्राप्त किया, वो अभिष्ट पद हमें भी चाहिए। आप विशिष्ट पद से विशिष्ट हैं, वो विशिष्ट पद हमें भी प्राप्त हो। उत्कृष्ट पद को प्राप्त किया, वरिष्ठ पद को प्राप्त किया। गर्मिष्ठ माने गरिमामय इष्ट प्रभु पद को प्राप्त करने वाले, ये सब उनकी उत्कृष्ट भावना को बताने वाले हैं, उनके उच्च स्थिति को बताने वाले हैं। शिव तिष्ठ माने शिव माने स्वरूप में तिष्ठित हैं, मैं स्थिर हो गए हैं। तब सहायक हो सिद्ध नमो सुखदायक। और आपने सब कुछ, सब अनंत सुख प्राप्त करके अपने में ही स्वयं में विराजमान हुए, वो अनंत सुख को प्राप्त किया है। इसका हमने 21वें में जो लिखा है, सब इष्ट पद को प्राप्त कर लिया है, अविष्ट पद को प्राप्त कर लिया है, वरिष्ठ कर्मा में पद को प्राप्त किया है। आप में स्थिर हो गए। हमें भी प्रभु आप सर्व सुखों को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। सर्व सिद्धियों को आपने प्राप्त कर लिया और सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति में आप सहायक हुए हैं। अतः उत्तम सुख की प्राप्ति हेतु आपको बारंबार नमन करता हूँ। आप जैसा उत्तम सुख हमें भी प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना भाते हुए हम आपको पुनः पुनः नमन करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 22वां पद आखिरी पद है, इसका पढ़ लेते हैं। जय श्रीधर श्रीवर हो, जय श्रीकर श्रीभर श्रीधर हो। जय रिद्धि सुसिद्धि बढ़ावत हो, तब सिद्ध नमो सुखदायक हो। श्रीधर के लिए ना, जय श्रीधर श्रीधर श्रीवर हो माने सब प्रकार की, श्री माने आत्मलक्ष्मी रूपी प्रभु, सुख शांति रूपी प्रभु। तो श्रीधर श्रीवर उसको प्राप्त करने वाले हो। श्रीकर हो माने स्वरूप की प्राप्ति करने वाले हो। श्रीभर हो माने श्री स्वरूप में रमण करने। श्रीधर माने अब आप में निरंतर सुख का साम्राज्य धरण कर रहा है। ये गंगा सांची तो गंगा ये बीत रागवाणी अभिछिन्न धारा निर्ध्यान की, तो उसके झरना आपके में बीत राग का झरना, सुख का झरना आप में निरंतर धरे। ये जय रिद्धि सिद्धि बढ़ावत हो, आपकी रिद्धि सिद्धियाँ सब प्रकार से प्राप्त कराने में आप सहाय होते हैं। बढ़ावत हो सब सिद्ध नमो सुखदायक। तो इसमें कामना कीजिए, सब प्रकार से प्रभु से कामना की। प्रभु आप सर्व सिद्धियों के लायक हैं, आप मुझे अनंत सुख प्राप्ति संसार का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति कराने में सहायक होने, इस प्रकार की कामना की गई। यहाँ 22वें पद मैंने जो लिखा है वो थोड़ा सा बता देता हूँ उसका। हे प्रभु आप अनादि अनंत मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर स्वरूप में लीन हो गए हैं। सभी प्रकार से पूर्ण निष्ठ रूप को प्राप्त कर, सभी रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। आपके निमित्त से मैं भी पूर्णता को प्राप्त करूं, ऐसी मंगल भावना से नमन करता हूं। ऐसी अपूर्व भावना प्रभु के शरण में जानकर अपने को प्रभु के समान तुम जैसा बनने को प्रभु में शरण तुम्हारी आया, तब स्वाहा करने आया। तुम हो पूज्य पुजारी का मैं वेद करूँगा स्वाहा, सब स्वाहा करने आया। ऐसे अपूर्व पद प्राप्त करने की प्रभु जो आपने प्राप्त किया है वही पद मुझे भी प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना से भक्त भगवान की शरण में जाके सिद्धों को नमन करता है। हे प्रभु सिद्ध भगवान आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की ये वासना है आत्मा ही है शरण, सब आत्मा की ये वासना है आत्मा ही है। एक मेरा आत्मा ही परम पूज्य है, परम प्रभु है और इसने पूर्णता को प्राप्त कर पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। आप सब भी इस मंगल सिद्ध प्रभु की स्तुति को ध्यान में रखते हुए, इस पूजा का भाव समझते हुए अपने आप के मंगलमय भावी जीवन की ओर उन्नत हो, ऐसी मंगल भावना से विराम लेता हूँ। जय गुरु सिद्ध भगवंतों की जय हो जय हो जय हो।